अगर आप कहीं ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा ठहरिए और ये खबर देख लीजिए, क्योंकि साल का आखिरी महीना शुरू हो गया है और ऐसे में ठंड भी अपने चरम सीमा पर है। भले दिन में मौसम ठीक हो जा रहा है, लेकिन सुबह की अगर बात करें तो कोहरा छाया रहता है और इसी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक के लिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो फिर अगर आपने भी कहीं जाने का प्लान बनाया है और टिकट भी करवा लिया है, तो उसके पहले ये खबर अच्छे से देख लीजिए, वरना आप कहीं आने जाने की तैयारी अपनी पूरी कर लेंगे और जब ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे तो पता चलेगा ट्रेन तो आई ही नहीं, क्योंकि ट्रेन रद्द हो चुकी है। सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। इससे अच्छा ये होगा कि आप जान लीजिए कि कौन सी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और किसके समय में बड़ा बदलाव हुआ है, और ये सब कुछ घने कोहरे के कारण हुआ है। बताते ही आपको क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ठंड के कारण घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे कि कई यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है और अभी भी कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे कि लोगों को सफर के लिए कोई और रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अब उन्हें यात्रा करने के लिए ट्रेन को छोड़ बस या फिर कोई और गाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने साफ किया है कि जो भी टिकट कैंसिल किए गए हैं उसका पैसा आपको पूरा वापस मिल जाएगा। इसके बावजूद एक बार फिर बढ़ती ठंड के साथ ही जो कोहरे का प्रकोप भी बढ़ा है, उसे देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई टिकट्स को कैंसिल भी किया गया है। घने कोहरे के कारण रेलवे की यात्रा करने वाले लोगों पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी देश की रेलवे पर निर्भर रहती है और उन्हें रेलवे से सफर करना आरामदायक भी लगता है और आसान भी उनके लिए होता है, या फिर हम यूं कहें कि उन्हें अब पसंद अपना बदलना होगा। कोहरे की वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों को अब रद्द किया है, जिसकी घोषणा कर दी गई है। जिसके बाद अब आपको अगर ट्रेन से जाना है तो उसके पहले आप ये खबर देख लीजिए। और उसके बाद आपको हम बता दें कि जब से ये घोषणा की गई है तब से लोगों में हलचल देखने को मिल रही है। लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो अपनी यात्रा को पूरा कैसे करेंगे। मुजफ्फरपुर से होकर जाने वाले लिच्छवी एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस के साथ कई ऐसी ट्रेन हैं जिन्हें 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए अलग-अलग तारीखों को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, देर शाम से ही कोहरा छाने लगता है, उसे ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इसी क्रम में 1 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच अगर आप भी कहीं यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये खबर देखिए और जान लीजिए कि कौन-कौन से ट्रेनों को रद्द किया गया है, किसके समय में परिवर्तन हुआ है। तो आपको बता दें कि बरौनी से लखनऊ एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। तो वहीं लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द रहेगी। लिच्छवी एक्सप्रेस की अगर बात करें तो आनंद विहार टर्मिनल से सीतामढ़ी जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेंगी। तो वही लिच्छवी एक्सप्रेस जो कि सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है वो भी 3 दिसंबर से 2 मार्च तक रद्द कर दी गई है। अमृतसर से जयनगर एक्सप्रेस के परिचालन को भी 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक के लिए रोक दिया गया है। तो वहीं जयनगर से अमृतसर जाने वाली शहीद एक्सप्रेस की बात करें तो इस ट्रेन को भी 3 दिसंबर से 2 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक के लिए रद्द किया गया है। तो वहीं चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस भी 4 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द रहेगी। पूर्वैया एक्सप्रेस सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल को भी रेलवे ने 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक के लिए कैंसिल कर दिया है। तो वहीं पूर्वैया एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा को भी घने कोहरे के कारण 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि घने कोहरे के कारण इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। अब अगर आप इन ट्रेनों में टिकट करवा चुके हैं, इन ट्रेनों से कहीं जाने का प्लान बना रहे थे, तो अब उसको बदल दीजिए, लेकिन साथ ही आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने एक और फैसला लिया है कि अब आपको टिकट कैंसल कराने के बाद भी टिकट का पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। तो रेलवे से जुड़ी कोई और भी नई जानकारी आती है तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।